वन विभाग के सभी कर्मचारी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे रूबरू होने का निर्णय लिया है। इससे पहले मैं अपने कुछ निजी कार्यों में उलझा रहा, कुछ दफ्तर के कार्य थे तो व्यस्तताएं रही, और आज मुझे ज़रूरी लगा कि आपसे बात की जानी ज़रूरी है, क्योंकि बिना संवाद की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। कुछ एक चीज़ें आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अभी हमारे एसोसिएशन डीएक्टिवेट हो गई है। आपने देखा होगा अभी हमने कैलेंडर, विभाग का कैलेंडर अनेक बाधाओं के बावजूद लॉन्च किया, और वो लगभग हिमाचल के सभी हिस्सों में पहुंच गया है। चंबा और नाहन सर्कल के लोग अभी तक भी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो नहीं पहुंचा। तो अब मैं चाहूँगा कि कभी मैं खुद जाके उनको ये कैलेंडर डिलीवर कराऊँ। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। उससे भी ज़्यादा आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता रहता हूँ कि मैंने अपना जो निजी प्रयास करके, जो उसके साथ मुझे जो भी संगठन के कार्यकारिणी का जो सहयोग मिल रहा है, जो हमने एफर्ट किए हैं, उन एफर्ट्स की हमें कोई प्रशंसा मिलेगी। ऐसा हर आदमी उम्मीद करता है। जब वो काम करता है तो एप्रिसिएशन की भी उम्मीद करता है। उसके बावजूद वही लोग जिनको हमने, जो आज अगर शायद कहीं सुपरडेंट ग्रेड 2 ही होते हैं या पिछली पोस्टों पे होते हैं, हर बंदे को हमने प्रमोशन कराई, हर आदमी को हमने ऊपर पहुंचाया और ग्रेड 1 तक बना दिया। वो लोग हमें आज इतना काम करने के बाद भी तिरस्कृत करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, गालियां देते हैं। तो उन लोगों को जवाब देना मुझे उचित लगा। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। मुझे लगता है कि संगठन का मतलब, जो नए लोग हैं उनको तो है ही नहीं, पुराने लोग भी संगठन का मतलब भूल गए हैं। संगठन को मजाक बना दिया गया था। पहले तो पिछले जो कार्यकारिणी है उनका काम तो आपने देख ही लिया, कितना वो काम करते थे और क्या था। मैं उस पर बोलना नहीं चाहता। बार बार ऐसा लगता है कि हम पिछले संगठनों की निंदा कर रहे हैं। मैं अपने संगठन, अपने कार्यकाल की बात करता हूँ। मैंने पहले दिन से हर रोज़, हर तरह से, हर व्यक्ति से संपर्क किया। पूरे हिमाचल में घूमा, सबके साथ संपर्क किया, सबके काम किए। किसी का निजी काम भी था, किसी की लास्ट डे भी प्रमोशन करवाई। किसी के कई लोग जो है सीनियर असिस्टेंट बने तो 5.5 साल में बन गए, जबकि 6 साल हो, 7 साल, 6.5 में बन गए, जबकि 7 साल का टाइम होता है। हमने नियम ऐसे से ढूंढे, प्रमोशंस कराई। और वहाँ मेरा व्यक्तिगत आप देखेंगे कि मेरे से 1 साल बाद जो प्रमोट हुए लोग हैं, वो उनके भी नाम भेज दिए गए सुपरडेंट ग्रेड 1 की लिस्ट में, और मेरा नाम हटा दिया। हमें बताया गया कि हम तो जो है हम उनसे जूनियर हैं। ऐसी ऐसी साजिशें वन विभाग में चलती हैं। हमारे लोग हमारे खिलाफ होते हैं। वैसे मुझे उम्मीद थी कि हमारे रजिस्ट्रार साहब जो हमारी बड़ी प्रशंसा करते थे, हमारे कोई ग्रेड 1 साहब जो ऊपर की सीटों पे बैठे हैं, उनका सहयोग मिलेगा। वहाँ से भी हमें नकारात्मक संकेत मिलने शुरू हुए। उससे मुझे उसमें कोई मुझे कहने में दो राय नहीं है। हमारे काम, उनके पास हमारा आदमी जब जाता है तो हमारे काम जब वो रोकता है, उसमें विघ्न डालता है, कोई भी हो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको सब पता है, तो बड़ा दुख होता है। और वही लोग जो पहले मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आते थे और मैं उनको रिजॉल्व करता था, आज अगर वो बड़ी पोस्टों पे बैठ गए हैं तो आज वो हमारे साथ ही सहयोग ना करें तो बड़ा इस बात का मुझे दुख होता है। पर कोई बात नहीं, मैं एक अध्यक्ष के नाते लड़ूंगा, और मुझे पता है अगर मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देगा तो ईश्वर मेरा साथ देगा। मैं कुछ बातें आपको, इससे पहले कि कुछ और बातें करूं, कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूं। JOITs ये मुझसे रोज़ पूछते हैं क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है। देखिए, आपको कम से कम आप किससे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ का। आपको मैं प्रोग्रेस देने के लिए बाध्य भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ। काम हो रहा है, टाइम लगता है। इससे पिछला बैच भी था, वो उन्होंने भी मुझे गालियाँ निकाली कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा है, हम कोर्ट में जाएंगे। मैं उनको रोकता रहा, और जब काम हुआ तो एक भी व्यक्ति, 1-2 आदमी को छोड़ के कोई ऐसा है जो मेरे पास आया हो धन्यवाद करने, मैं नहीं मानता कोई आया हो। आज की डेट में वो कह रहे खुद ही हो गया। और आप भी ऐसे ही जल्दबाजी कर रहे हैं। उसमें कुछ चतुर लोगों ने तो कोर्ट में भी केस कर दिया। ज़्यादा जो स्मार्ट अपने आप को बनते हैं वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने की ज़रूरत, कोर्ट एक आखिरी रास्ता होता है। अगर आप फर्ज कीजिए कि अगर कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई फैसला दे दिया, उसके बाद किस रास्ते में जाओगे, तो कोर्ट में जाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की सीनियरिटी को लेकर लोग कोर्ट में गए, आप देखिए सरकार ने क्या उसको किस तरह उलट दिया। तो ऐसा नहीं है कि जो आप सोचते हैं कि कोर्ट ही सब कुछ करेगा। कभी कभी विभाग से चीज़ें आसानी से हो जाती है, उसमें समय लगता है। और समय सिर्फ हम अपने लोगों से
लड़ने में लगा देते हैं। हमारे लोग हमारी बात नहीं सुनते, अधिकारी फिर भी सुन लेते हैं, लेकिन हमारे लोग फाइल ही इस तरह से पुटअप कर देते हैं नेगेटिव तरीके से कि वो ऊपर जाके फिर वो कंफ्यूज हो जाता है अधिकारी, और वो भी उस फाइल में उलझ जाता है और वो डिले हो जाता है। अब हमारा JYT की सैलरी का मैटर सेक्रेटरीट को भेजा जा रहा है, जबकि एक मैटर हमने डील किया, उसमें भी हमें ये ट्रोल किया गया कि हमने जो पहला वाला भी किया वो भी गलत किया। एक तो आप हमारा मुख्यालय गलती करता है, एक बैच के लोगों को 2 हिस्सों में बांटता है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो जो है गलत किया। अगर एक बैच के लोगों को 2 सैलरीज मिलेगी, कितना अन्याय है। हमने बड़ा क्लियर कहा, लेकिन उस हमारे मैटर को उलझा के गलत तरीके से पुटअप किया गया, और उसको डिले करने वाले भी हमारे लोग हैं, आपके ही लोग हैं। वो उन लोगों से मैं तो लड़ता हूँ, आप लोगों से मैं सपोर्ट मांगता हूँ, तो कोई खुल के सामने नहीं आता, लेकिन मैं उन लोगों के लिए लड़ने के लिए मैं काफ़ी हूँ, जितना मेरा जोर है चल रहा है। तो JYT संयम रखें, उनका मैटर मैं रिजॉल्व करा के रहूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और अगर मैं हार गया तो हम कोर्ट में भी आपके साथ जाएंगे, हम भी कोर्ट में जाने से भी गुरेज नहीं करते। तो आप JYT भाई प्लीज़ क्वेश्चन आंसर ना करें, मुझ पर भरोसा रखें, आपके काम को मैं कर रहा हूँ। श्री मंडी के श्री केशव JYT जी, आपने लिखा कि प्रधान को शर्म आनी चाहिए, और किस चीज़ की शर्म आनी चाहिए आपको? पहली बात आप देखिए कि मेरी और आपकी उम्र कितनी है। अभी आप कल आपने विभाग में ज्वाइन किया, मैं कितना सीनियर हूँ आपसे, अपने सीनियर से बात तक करनी नहीं आती आपको। और मैंने आपसे जब फ़ोन पे बात की तो आपने कहा कि आपने मेरे लिए नहीं लिखा था, तो आपने किसके लिए लिखा था? मैंने बोला उसका खंडन करो, आपने उसका खंडन भी नहीं किया। इसका मतलब आप एक अपने सीनियर से इस तरह से पेश आते हो, और मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मुझे इसलिए शर्म आनी चाहिए कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, आपका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपने चुना है तो मैं अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ। तो कम से कम आप इस तरह अपने सीनियर को आहत ना करें, और आपके स्टेट प्रेसिडेंट को आहत ना करें। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको कहना चाहता हूँ। वाइल्ड लाइफ का जो हमारा PCC वाइल्ड लाइफ का दफ्तर को उधर जाने की बात हो रही, धर्मशाला जाने की बात हो रही, जैसे ही ये बात शुरू हुई हमारे वाइल्ड लाइफ मुख्यालय के लोग तिल मिला गए, ओहो अब तो हमें धर्मशाला जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अभी हुआ कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये हो भी जाता है, अब आपको संगठन की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए कि हम संगठित हैं कि नहीं। जब ये हुआ तब भी आप लोग मेरे पास नहीं आए, आप लोगों ने अपने लेवल पे डिस्कशन शुरू की, अपने लेवल पे आप टॉलैंड में बात की। मेरे पास तो लास्ट में और जो रिटायर्ड हमारे अधिकारी थे, रोशन जी ने फ़ोन किया कि आप इनकी मदद करो। देखिए, संगठन इसी के लिए होते हैं, लेकिन क्या आप में एकजुटता है इस चीज़ की? अगर मैं कहूँगा तो आप बोलेंगे नहीं जी कोई बात नहीं जी, अगर ये नहीं करेगा तो हम बातें सुनने के लिए थोड़ी है, इस तरह बातें करते हैं आप, अगर ये नहीं करेगा हम खुद कर लेंगे। ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। देखिए, दफ्तर अगर यहाँ से धर्मशाला जाता है वो सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार किसी भी दफ्तर को कहीं भी ले जा सकती है, हमारा विरोध करना नहीं बनता है। रही बात स्टाफ की, तो आज की डेट में हमारा स्टाफ, हमने कहा कैसे जाएगा, हमारा स्टाफ यहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, हम मंत्रियों से मिलेंगे, जो यहाँ का स्टाफ है हम उसको जाने नहीं देंगे। आप तो मेरे पास नहीं आए, आपने तो उचित नहीं समझा, आपने तो खुद अमिताभ गौतम जी के पास आप चले गए बात करने, मेरे पास नहीं आए एक राज्य अध्यक्ष के नाते, मुझसे भी तो बात करते आप। इसमें PCC वाइल्ड लाइफ या खौफ के करने की बात नहीं, सरकार ने निर्णय लिया है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है ये किसी की उपज नहीं है। और एक अधिकारी वो कह रहा है कि अब और लगाओ नारे, किसी अधिकारी ने ऐसी टिप्पणी भी की है कि और नारे लगाओ। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और आपको उस पे मेरे खिलाफ किया जा रहा है। नारे लगाने से ये दफ्तर नहीं गया है, ये दफ्तर माननीय मुख्यमंत्री ने चाहा कि उधर जाए, अगर उनकी प्रपोजल है तो जाएगा, लेकिन हम अपने कर्मचारियों का हित जो होगा, उनको जो जहाँ पोस्टिंग है उसके लिए हम खड़े हैं ना। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बात करनी चाहिए थी, मैं या जो भी अध्यक्ष होता है उससे बात करनी चाहिए थी। आप अपनी मर्जी से वहाँ जा रहे हैं और फिर साथ में बोले हम खुद कर लेंगे, और अभी दफ्तर गया नहीं है और आप लोग परेशान। आपको तो बोलना चाहिए था PCC वाइल्ड लाइफ को, ठीक है हम कहीं भी चले जाएंगे, जहाँ मर्जी भेज दो, उसमें क्या दिक्कत है, नौकरी करनी है। और आप लोग डर के तिल मिलाए हुए, अब कह रहे कि हो स्ट्राइक हुई इसलिए गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप चिंता ना करें, जब सरकार इस दफ्तर को बदलेगी, जब ये फाइनल हो जाएगा, तब हम अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे। जो ये शिमला का स्टाफ है, जिनके परिवार है, जिनके कुछ ग्रीवेंसेस है, वो यहीं रहेगा। किसी के कहने से स्टाफ धर्मशाला नहीं जाता, उसके लिए हम लड़ेंगे, और उसके लिए मैं बात भी कर रहा हूँ, अपने तरीके से काम कर रहा हूँ। तो आप संयम रखें, दफ्तर जाने का हम विरोध नहीं कर सकते हैं, हम कोई करने वाले नहीं। अगर विरोध करना है तो आइए, आप मुझे बताइए, हम बैठ के बात करते हैं कैसे विरोध करना और क्यों विरोध करना। सरकार चाह रही है धर्मशाला शिफ्ट करना, तो हम कैसे रोक सकते हैं। लेकिन हमारे जो कर्मचारी है कांगड़ा में, उस दफ्तर में जो यहाँ के लोग हैं, कांगड़ा के लोग तैयार बैठे हैं, वो वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, हम यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। ऐसा हम हॉप साहब से भी बात करेंगे।
तो आप संयम बरतें। कुछ लोग, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने मेरे साथ बेअदबी भी की है। उस बेअदबी में किसी ने उन लोगों को तो लताड़ लगाई नहीं। जब मुझ पे मेरी पीछे चार्जशीट पुटअप हो गई थी, जब मुझ पे कोई हमला होता है तो मेरे साथ तो कोई आता नहीं है। सिर्फ 2-4 सीनियर लोग या कुछ जो 15-20 लोग मेरी प्रशंसा करते हैं वो करते होंगे, या पीछे से प्रशंसा करते होंगे, लेकिन सामने से मेरी प्रोटेक्शन में कोई नहीं आता। हम शतरंज खेलते हैं, जो राजा होता है उसको चारों तरफ से सेना ने घेरा होता है। मुझे तो कोई सेना दिखती नहीं। शिमला के ही लोग मेरी कॉल पे आते नहीं, लेकिन हिमाचल के लोगों ने मुझे भरपूर सम्मान दिया और मैंने एक एक हिमाचल के एम्प्लॉय से उनके दफ्तरों में जाके संपर्क किया, उनकी प्रॉब्लम जानी और उस पर मैं एक एक करके काम भी कर रहा हूँ। तो लेकिन शिमला में मेरी, या मैं अपनी मैत्री यात्रा ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, वहाँ प्रधान श्री विनोद सिंगटा को बनाने का प्रपोजल दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ चलने को शिमला के लोग जो है उनको डराया जाता है, दूसरा गुट बनाया जाता है, ऐसी चीज़ें की जाती है। किसकी, क्यों कर रहे हैं आप ये? आपने मुझे चुना है तो 3 साल मुझे काम करने दो ना। खैर, जैसे तैसे मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैंने आज की डेट में कोई पेंडिंग काम नहीं छोड़ा है। आज मुझे खुशी है, मैं 3-4 महीने बाद जब ये संगठन छोड़ूंगा, अगले अध्यक्ष के लिए मैं कहीं दावेदार नहीं हूँ ना। मुझे आप जिस मर्जी को, सिंगटा साहब को बनाइए या जिस मर्जी को आपने बनाना बनाइए। जो नाम आ रहे हैं, ये नाम ऐसे नहीं आ रहे हैं, ये नाम बुलवाए जा रहे हैं और इस नाम को बुला रहे हैं श्री प्रदीप धांटा जी। प्रदीप धांटा जी क्या अथॉरिटी है? वो किस अथॉरिटी से कह रहे हो? तो खुद अब हमारे काडर में नहीं रहे, वो कह रहे हैं हमारे को ग्रुप में कि अब अगला प्रधान कौन होगा, अभी हमारा कार्यकाल चल रहा है, आप हमसे बात कीजिए, हम अध्यक्ष हैं। और आपके कहने से कोई प्रधान बनता है? प्रधान वो बनेगा जिसको हिमाचल प्रदेश वन विभाग के कर्मचारी चुनेंगे। आप मैदान में आओ, जिसने भी आना है, लग जाएगा पता कौन प्रधान के लायक है कि कौन नहीं, आपके कहने से हो जाएगा। और श्री प्रदीप धांटा की मैं बात करूं, श्री प्रदीप धांटा आज ग्रेड 1 बने। अगर हमारे संगठन ने अप्रिशिएट स्टेप नहीं लिए होते तो वो आज ग्रेड 2 ही होते और वहीं पर रहते जहाँ थे। आज उनको क्लास 1 गेस्टेड का स्टेटस मिला। उन्होंने कहा था कि जब मैं बनूंगा तो सबसे पहले मिठाई लेके आऊंगा। उन्होंने शक्ल तक नहीं दिखाई और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो प्रदीप धांटा एक ऐसे व्यक्ति है जिनका अपना कोई आधार नहीं है, बेसलेस आदमी है ना। मैं आज मुझे बुरा लग रहा है कहते हुए, और मैं आपको बताऊं कि उनसे ज्यादा सपोर्ट तो उनकी धर्मपत्नी ने मेरा किया है। जबरदस्ती प्रदीप धांटा से मेरे फेवर में वोट डलवाया, कसमें दिला के। वो उन्होंने निपी भाई, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, निपी भाई जैसे भी थे, मेरे उनसे कोई व्यक्तिगत टकराव नहीं है। उनको लगता हुआ वो अलग तरीके से, उनसे हमने, निपी भाई से मैं उनके साथ ही रहा आज तक, निपी भाई के मैं कभी खिलाफ नहीं रहा। लेकिन उन्होंने मैंने उनसे ही कहता था कि हम अपने तरीके से आप ही की अध्यक्षता में काम करेंगे, लेकिन बात नहीं सुनी तो मैं आगे आया। वो अलग बात है, संगठन की बात है, लेकिन मैं एक बड़े भाई के नाते मैं आज भी उनका आदर करता हूँ। निपी भाई के खिलाफ धांटा साहब रहे, आज वो मेरे खिलाफ हो गए। जहाँ जहाँ उनके कंफर्ट जोन में इंटरवीन होते हैं, वो वहाँ वो विरोध करते हैं। और जो दूसरे लोग हैं जो सिंगटा साहब का नाम ले रहे हैं, अगर सिंगटा साहब इसका मतलब उनके मतलब मन में है कि वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, अध्यक्ष बनना है तो आप चुनाव लड़िए ना। इस तरह के नाम क्यों गिनवा रहे हैं? और अगर आपका नाम जबरन अननेसेसरी लिया गया है, ऐसे हर किसी का नाम तो लिया नहीं जा सकता। अगर आपका नाम लिया है तो आप खंडन करिए, क्यों खंडन नहीं करते आप? हमारे लिए तो हमारे साथ तो लड़ने आ जाते सिंगटा साहब कि नहीं, आपको हमारे को बुलाते नहीं। मैंने कभी, विनोद सिंगटा जी, आपको कभी भी मैंने आपको बाहर नहीं समझा। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, लेकिन आप बात को समझते नहीं है। नहीं समझना तो आपको इसका खामियाजा आने वाले समय में, आप जब हमारा कांट्रैक्ट खत्म होगा, आप लग जाएगा पता, और हम देखेंगे कि कौन अध्यक्ष हमारे बराबर दम रखता है, कौन अध्यक्ष काम करता है। और अगर वो काम करेगा, मैं गलत साबित होगा तो हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, हम उसके पीछे खड़े होंगे। तो धांटा साहब की प्रॉब्लम क्या है? क्यों वो विनोद सिंगटा जी का नाम ले रहे हैं? धांटा साहब की प्रॉब्लम ये है कि धांटा साहब ग्रेड 1 बन गए हैं, लेकिन वो रोडू डिवीजन में जमे रहना चाहते थे। मैंने पीछे दबिश दी कि जो लोग अगर ग्रेड 1 कोई बन गया है तो अपनी सीट पे जाके काम करे, निचली सीट पे काम ना करे। अगर हम ग्रेड 2 की जगह जमे रहेंगे तो आप बताइए कि आने वाले समय में अधिकारियों के मन में क्या छवि होगी कि ये बोलेंगे ग्रेड 1 तो बनाने नहीं है, ये तो यही रहते हैं। और आज की डेट में मैं टॉल एंड में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लोग उसी ब्रांच को डील कर रहे हैं, क्लर्क भी वही थे और ग्रेड 1 भी वही थे। किस चीज़ के ग्रेड 1 बने आप लोग सीट तो बदलना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, और आप कहते हैं कि हमें हमारी प्रमोशन भी हो। क्यों प्रमोशन करेगी सरकार आपकी? और मैं माननीय मुख्यमंत्री का बयान आपको बताऊं, बयान तो नहीं मैं कह सकता, उन्होंने एक अंदर मीटिंग में कहा है कि सुपरटेंडेंट
की पोस्टें या ग्रेड 1 होना चाहिए, ग्रेड 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ग्रेड 1 की पोस्ट खत्म। माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में माननीय मुख्यमंत्री ये भी चाहते कि ग्रेड 1 की या ग्रेड 2 में से एक ही पोस्ट हो। तो हाँ, इस तरह से हमारी पोस्टों पे कैंचियाँ क्यों चल रही है? क्योंकि हम अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते, हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते, रोडू में रहना जी। ऐसे ही बहन सुनीता, अब मैं उनका नाम भी लेता हूँ, ये वही बहन सुनीता है जो रोडू में प्रदीप धांटा जी ने इनको उठाया शिमला के लिए और खुद वहां चले गए। प्रदीप धांटा का तो आदत है ये, वो यही करते रहे, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, फिर एक दूसरे को लड़ाते हैं आपस में। मैं बहन सुनीता को आप ये बताना चाहता हूँ, मुझे बहन सुनीता ने एक अध्यक्ष के नाते शुरू से वो ये कहती रही कि प्रकाश बादल ने उनको ट्रांसफ़र किया, एसोसिएशन ने किया। मैं आपको ये बता दूं बहन सुनीता, मुझे आपके ट्रांसफ़र में ना कोई इंटरेस्ट है, ना मेरी इतनी कोई पावर है, ना मैं इतनी बड़ी कोई तोप हूँ कि मैं आपको ट्रांसफ़र करूँ, और मेरा अंश भी आपके ट्रांसफ़र में नहीं है। ये आपको गलतफहमी है। और उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में कही। आप ये कह रही हैं कि मेरा जो है मेरी फाइल दबाई आप एसोसिएशन ने। मुझे आपकी फ़ाइल का भी पता नहीं, आप कब आपकी फ़ाइल आई, ना मैंने आपकी फ़ाइल दबाई, मैंने आपको फ़ोन करके भी बताया, ना आपके खिलाफ हुआ। और आप मेरे खिलाफ हुए, आपने मेरे को लिखा कि मैं कौन होता हूँ। मुझे पता है कि आपकी पोस्ट कौन लिख रहा है, जिन महोदय ने आपकी पोस्ट लिखी है, अगर वो आज सेवानिवृत्त होके इस तरह की वो लिख रहे हैं, पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि क्या वो मतलब दूसरे के मामले में इंटरवीन करके, हमें नहीं पता कि बहन सुनीता लिख रही है, पोस्ट कौन लिख रहा है। मैं उनका नाम ले लेना चाहता से, मेरे बड़े भाई हैं या मेरे आदरणीय है, बड़े नहीं भी होंगे तो आदरणीय है, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन आप क्यों तिल मिला रहे हैं? आपके लिए तो मैंने लिखा नहीं, मैंने लिखा था ग्रेड 1 जाए। मुझे बाद में पता चला कि सुनीता जी ग्रेड 1 बनने वाली, इसलिए उनको प्रॉब्लम होगी। वो भी चाहती है कि रोडू में रहे। अरे जब ग्रेड 1 की पोस्ट रोड में नहीं है तो ग्रेड 1 कैसे रहेगा वहाँ? और ये कहते सरकार करेगी, सरकार किसी को भी कहीं बिठा दे तो हमें खुद, अगर सरकार गलत आदेश कर रही है, अगर उनके ध्यान में नहीं है, तो हमें खुद हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी पोस्ट को बचाने के लिए वहाँ जाएं जहाँ हमारी पोस्ट है। आप रोडू में रहो अगर आपकी पोस्ट है, और अगर ग्रेड 2 आपको रोडू में रहना है तो आप फॉरगो करिए। फिर बोलते हैं आप कौन होते हैं फॉरगो कराने वाले? हम फॉरगो कराने वाले ये होते हैं, हम संगठन हमने इसलिए बनाया कि अगर आप नहीं वहाँ छोड़ के आना चाहती तो आप या तो वहीं रहिए ताकि दूसरा आदमी ग्रेड 1 बने, या आप वहाँ से आइए ताकि वहाँ दूसरा आदमी ग्रेड 2 जाए। तो अदरवाइज भी ग्रेड 1 हमारे कैडर का, अगर आप ऐसी भी बात करें तो मिनिस्ट्रियल कैडर का आदमी नहीं है, वो गेस्टेड है। मैं मिनिस्ट्रियल कैडर की जगह गेस्टेड को बैठने नहीं दूंगा। अगर कोई वहाँ बैठा है अभी भी, मैं डेपुटेशन वाले बंधुओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया अगर आपने ज्वाइन कर लिया, मेरा पहले तो बड़ा मान सम्मान करते थे, कई लोग ने कहा मैं ठीक कर रहा हूँ, आज मेरी बात आपको ठीक नहीं लग रही। आपने जहाँ आपकी पोस्ट है आप वहाँ जाइए, और जो आपने डेपुटेशन कराया है, अगर आपकी पोस्ट नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप कृपया अपनी जगह वापस आ जाइए, वरना मैं एक अध्यक्ष के नाते अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैं कोर्ट में जाऊँगा और आपको वहीं मैं पोस्ट कराऊँगा जहाँ आपकी पोस्टिंग है। या जो भी आइंदा भी जो ग्रेड 1 बनता है वो अपनी पोस्ट के खिलाफ के अगेंस्ट काम करे, ग्रेड 2 की जगह में उनको बैठने नहीं दूंगा। ये बड़ा क्लियर है। और बहन सुनीता जी, अपने फ़ायदे के लिए आप मुझे गालियाँ दे रही हैं, मेरे खिलाफ माहौल बना रही हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ। जबकि मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ कि मैं 25 साल की नौकरी का मुझे वास्ता है, ऐसी छोटी बातें मैं करता नहीं। मुझे आपको ना मैंने ट्रांसफ़र कराया, ना मैंने 1% मेरा योगदान नहीं है। आपको जिसने भी खबर दी वो मिसलीड करने वाली, और आप मेरे खिलाफ इतना जहर, आपने जो एक तरह से जहर ही उगला है, जिस तरह से आपने कटु बातें कही है। आप एक सीनियर आदमी है, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने ग्रेड 1 को ग्रेड 1 की जगह रखने की बात की है, इसमें आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो आप जरा कृपया आप संयम रखें, आप सीनियर आदमी हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो भी ग्रेड 1 बना है, मैं अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे, सरकार कैसे आदेश कराएंगे, उस आदेश को मैं चैलेंज करूंगा कोर्ट में, और उनको फिर आना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ संगठन को सपोर्ट करिए। आप अपनी सीटों को बचाने के लिए आप आ जाइए जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग है। आप क्यों नहीं आ रहे? कोई कह रहा जी मेरे को मैं वहाँ पर DFO रोक रहा है। DFO हमें कैसे रोक सकते हैं? जब हमारी हायर पोस्ट में हम चले गए, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम चाहें तो हम TR फॉर्म, अब गेजेटेड ऑफिसर को तो रिलीविंग की भी जरूरत नहीं होती, TR फॉर्म भर के हम जाके ज्वाइन करें। तो आप मेरे ही विरोध में हो गए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपने काडर के फेवर में हूँ। मेरे काडर पे जहाँ भी अटैक होगा, मैं अपने काडर के लिए लड़ाई लड़ूंगा, चाहे उस लड़ाई में मेरा कोई विरोधी बन जाए, चाहे उस लड़ाई में मुझे कोई भी अंजाम भुगतना पड़े। मिनिस्ट्रियल काडर को ग्रेड 2 की जगह ग्रेड 1 बैठेगा, मैं वहाँ ग्रेड 2 बैठा के रहूँगा। अगर ग्रेड 2 अभी जो प्रमोट लोग हुए, अगर वहाँ से जल्दी वो हटे नहीं, अभी मैं एक पटिशन दायर करने जा रहा हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया है।
इस पटिशन में आपका भी नाम आएगा। अगर कहीं विभागीय कार्रवाई आपके ऊपर हुई तो आप ये मत बोलिएगा। मैं ये काडर के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि हमने इतनी लड़ाई लड़के फटाफट प्रमोशन कराई। आपको तो ज्वाइन करना चाहिए बड़ी सीटों पे। आप एक सीट से जमकर कब तक रहेंगे? यही कारण है कि हम सीट नहीं छोड़ते हैं, पदोन्नति लेना चाहते हैं। यही कारण है कि हम प्रमोट नहीं हो पाते हैं। हमारी पोस्टों पे अधिकारी हमें प्रमोट नहीं करते, क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। और कंफर्ट जोन के लिए मैंने बहुत जोर लगाई कि एक सीट पे बैठे लोग हिले। अब संगठन में भी हमारी इतनी एकजुटता नहीं बनी। अब मैं इसको कोर्ट के माध्यम से इसके लिए भी लड़ाई लड़ूंगा। चाहे फील्ड का आदमी दफ्तर में बैठा है, चाहे एक सीट पे बाबू बैठा है, मैं उनको सीटों से हिलाऊंगा। मैं कोर्ट में पटिशन दायर करने जा रहा हूँ। मैं आपको ये बोल के जा रहा हूँ, मेरी कार्यकारिणी ने मुझे कहा है, बोल के कह रहा हूँ कि 3 साल के बाद सीटों पे रोटेशन हो और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आदमी जाए, ताकि सब लोग अपना काम सीखें। अगर ये काम मैं गलत कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, मैं जो है इस काम को क्या बोलते हैं, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे पता है मैं अपने काडर के हित में काम कर रहा हूँ। तो कृपया, अगर आप मेरा मान सम्मान नहीं कर सकते तो मेरे खिलाफ ऐसी भाषा ना लिखिए जिससे हमें शर्म आ जाए कि हमारे लोग कैसे आपस में लड़ते हैं। मैं जो भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं काडर के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे संगठन में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने अपने 3 साल का मेरा काल पूर्ण होने को है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुझे अध्यक्ष बनने की कोई भी लालसा नहीं है। मैं जहाँ इस संगठन को छोड़ के जाऊँगा, वहाँ मैंने सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर दी है। अब मैं देखता हूँ आप आगे कब तक इसको बचा के रखना चाहते हैं। आज सिविल लिस्ट आपने देखना, अधिकारियों की सिविल लिस्ट आती थी, उसमें फील्ड के लोगों के आरओ के नाम होते थे, हमारे ग्रेड 1 का नाम नहीं था। मैंने लड़के सिविल लिस्ट में अपने ग्रेड 1 का नाम डलाया। आप देखो आज सिविल लिस्ट आई है छप के, उसमें हमारे ग्रेड 1 का नाम है। मैंने ग्रेड 1 के लिए अलग कमरे बनवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए कैबिन बने टॉयलेट में, मुख्यालय में, जैसे सर्कलों में होते हैं। मैं हर जगह अपने काडर के लिए लड़ रहा हूँ। और हमारे ग्रेड 1 हमारे खिलाफ, और वो चाहते हैं कि हम वहीं पर डिवीज़नों के वो मुखिया बने रहे, ग्रेड 2 बने रहे। कोई कहता है कि मैं ये डिवीज़न से मेरी इमोशन अटैच है। देखिए, इमोशन का हमको कोई लेना देना नहीं है। हम जहाँ हैं, मैं अगर ग्रेड 1 बनूंगा, मैं अपनी सीट पे जाऊंगा जहाँ मेरा मान सम्मान है। मैं गर्वान्वित महसूस करूंगा नई सीट पे जाके। आज की डेट में डीएफओज का मैंने आपको बताया, एचपीएफएस, आईएफएस, एचपीएफएस की सीट पे नहीं जाता है। लेकिन हम बोलते हैं हमारे को जी काम तो हमने वही करना है, पर बनना ग्रेड 1 है। हमें ग्रेड 1 बनाने का क्या फ़ायदा? इस तरह हमारा काडर डूब जाएगा। अभी हमने सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर दी है। कुछ काम रहते हैं, जो आईटी की सैलरी का मैटर है, और फील्ड स्टाफ जो दफ्तरों में बैठा है वो बाहर करना है। मेरा आखिरी काम हो रह गया। अब मैं उस काम पे ध्यान दे रहा हूँ। और जो ये ग्रेड 1 को गलत लगाया जा रहा है डिवीज़नों में, इनको भी मैं हटाऊंगा। मैं इसके लिए पटिशन दायर कर रहा हूँ। एक ही पटिशन होगी कि अननेसेसरली गलत जगह पे बैठाए गए हैं। तो आप मुझे ये ना बोले, अभी मैंने शिमला में जो गलत तरीके से हमारे लोग, देखिए हमारे ही बाबू फॉरेस्ट, हम कह रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड को या फील्ड स्टाफ को हटाओ, आरओ को दफ्तरों से हटाओ, बीओ को हटाओ। बीओ वहाँ जचता है जहाँ उसकी, हम बीओ का रिगार्ड करते हैं जब वो फील्ड में काम करता है, जब उनके ऊपर अटैक होते हैं मैं बयान देता हूँ। लेकिन हमारे बाबू, हमारे जेआईटीज, हमारे क्लर्क उनके साथ साठ-गांठ करके सब लेटिंग कर रहे हैं मकानों की, और बाद में मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मुझे भला बुरा कह रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं। आप मेरे पास क्यों नहीं आए? अगर आपको मकान की जरूरत थी, आपकी ग्रीवेंस थी, आपने पहले अलॉट मकान कराया, फिर मेरे पास आए। लेकिन शिमला में मैंने एक फ्लाइंग स्क्वाड की, आपको खुशी होगी, इंक्वायरी कराई है। उसमें सबलेटिंग वाले लोग जो है पकड़े गए हैं और उनकी रिपोर्ट कर दी गई है और सीसीएम के पास इंक्वायरी पहुंच गई है। मैं आभारी हूँ। जो पूर्व पीसीसीएफ हॉप थे पवनेश जी ने, उन्होंने एक निष्पक्ष इंक्वायरी की और उसकी रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं, जो भी लोग सबलेटिंग में हैं, या तो मुझसे आके बात करें। अगर वो बात नहीं की और मुझे पता चला कि सीसीएफ साहब के लेवल पे उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं इस मैटर को मैं हायर अथॉरिटी तक ले जाऊंगा। कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट में जाऊंगा, और मैं उन लोगों को चार्जशीट भी इसमें हो जाती है, डिसिप्लिनरी एक्शन उन लोगों के खिलाफ लेने की सिफारिश करूंगा और उन पे होगा डिसिप्लिनरी एक्शन। जिन लोगों ने सबलेटिंग की है वो भी, जिन्होंने करवाई है वो भी, उनकी रिपोर्ट आ गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर अगर उन लोगों ने मुझसे बात करें, पहले गलती हुई है तो मेरे से बात करें, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर उन्होंने अगर ये भी बताया कि हम तो देख लेंगे जी, हमको क्या कर लेगा हमारा बादल, ऐसी चीज़ें मेरे लिए कह रहे हैं,
मैं क्या कर लूँगा, मैं बादल नहीं हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ चुना हुआ, और जो चुना हुआ होता है उसके साथ ईश्वर की शक्तियाँ भी साथ आती है अगर हम काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो सब लाइटिंग वाले लोग हैं आके आए मेरे पास, हम उस बात को सेटल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपनी गलती माने। और जिन लोगों ने मुझे बद्दुआएं दी है, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग फील्ड के लोगों के साथ नेक्सस कर रहे हैं, उनको भी आने वाले समय में मैं जवाब दूंगा। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरे कैडर का आदमी है, सब लाइटिंग बर्दाश्त नहीं होगी। और आपको खुशी होगी, 1 साल तक हमारे कुछ फील्ड के शरारती तत्वों ने हमारी हाउस अलॉटमेंट कमेटी में मेंबर बनना चाहा, और जो हमारे अधिकारी थे जिनके खिलाफ हमने दबिश दी, उन्होंने उनका साथ देके उनके ऑर्डर कराए, फील्ड का आदमी अलॉटमेंट कमेटी में रखा, हमने वो 2 बार टर्न डाउन कराए। आज आपको गर्व होगा कि मैं अकेला लड़ा, फील्ड का आदमी बाहर भेजा गया। अननेसेसरी फील्ड के आदमी का सरकारी क्वार्टरों में जरूरत नहीं है, उनको एयर मार्केट मकान होते हैं, तो वो क्यों अलॉटमेंट में, उसमें मैं अकेला लड़ा। यहाँ स्टार्टिंग में आप लोगों ने सिग्नेचर किए, बाद में तो वो एक तरह से दबिश दे दी थी इन लोगों ने, और ये गलत तरीके से घुस रहे हैं, बीटों के लोग इसमें घुस रहे हैं, ब्लॉकों के लोग घुस रहे हैं। मैंने वो रोके, और शिमला में 1 साल बाद आपने देखा होगा सब मिनिस्ट्रियल के लोगों को मकान मिले हैं, और जो फील्ड के आदमी भी थे जो जेन्यून थे उनको मिले, और जो इनजेन्यून लोग थे वो बाहर हो गए। ये हमारे संगठन का और मेरा स्टैंड है, उस स्टैंड की वजह से हम जो है आज जो है शिमला के मकानों में रह रहे हैं। ऐसे ही मुझे मंडी से शिकायत मिली है कि मंडी में मनमानी की जा रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मंडी के चेयरमैन साहब से मैंने फ़ोन पे बात की है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष है, जो मेंबर है, और वहाँ के सुप्रिटेंडेंट साहब से भी मंडी डिवीज़न के मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी है वो हाउस अलॉटमेंट कमेटी में का जो भी मेंबर होता है अध्यक्ष हमारा, उसकी कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अलॉटमेंट नहीं होनी चाहिए, उसके सिग्नेचर के बगैर। अगर ऐसी अलॉटमेंट होती है तो मैं मंडी में आके धरने पे बैठ जाऊंगा, मैं अकेला बैठ जाऊंगा, मुझे चाहे जेल में डालो चाहे कुछ करो, हम धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी को जेन्युइनली मकान चाहिए, आउट ऑफ टर्न मकान चाहिए, उसके लिए नियम बने, हमसे बात करें, हम जेन्युइन लोगों को मकान आउट ऑफ टर्न भी देने की सिफारिश कर सकते हैं, और अधिकारी भी हमारी बात सुनते हैं, ऐसा नहीं है, और अथॉरिटीज हमारी बात सुनती है। तो इन बातों को लेकर मैं आपके पास आना चाहता था कि कुछ लोग जो हमारे को मान सम्मान दे रहे हैं, उन लोगों को मैं कहता हूँ अब आप ग्रेड 1 बन गए। बहन सुनीता जी, प्रदीप धांटा जी, मंडी के केशव जी और धांटा साहब, आप तो, मैं धांटा साहब का तो बार बार कहता हूँ कि धांटा साहब का तो कोई बेस ही नहीं है। वो मैं बोलते नहीं, जब बेपेंदा लोटा भी वो कहीं जगह खड़ा हो जाता, वो तो कभी इधर लुढ़कते जहाँ उनका कंफर्ट जोन हर्ट हो। अब वो रोड जाने के लिए तिलमिला रहे थे, उधर बहन सुनीता भी रोड में रहने के लिए तिलमिला रही थी। ये सब लोग वहाँ जाने, कंफर्ट जोन का डिस्टर्ब हो रहा था, तो हमारे खिलाफ ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम इतना अच्छा संगठन काम कर रहा है, हमारे को अप्रिशिएट करने के बजाय आप लोग तिरस्कृत कर रहे हैं। मुझे बहुत आहत होता है, मैं कभी परेशान होता तो मेरे परिवार के लोग बोलते हैं आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वही लोग आपको गालियां देते हैं। कभी कभी मेरी वाइफ या मेरे बच्चे ग्रुप में ये चीज़ें देखते हैं कई बार मेरे फ़ोन पे, तो वो बड़े उदास होते हैं। तो मैं इस संगठन को जितना मैं कर सकता था मैंने काम किया, और अभी भी मैंने आपकी अप्रूवल से मैं फील्ड स्टाफ जो दफ्तर में नेसेसरी बैठा है उसको मैं उनकी जगह पे पहुंचाने के लिए मैं माननीय सचिव से मिल रहा हूँ, सचिव 1 से, और उसके बाद मुझे कोर्ट में भी जाना पड़ा, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ। और जो आपके पेंडिंग काम है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे पर्सनल पे ग्रुप में मत डालिए। आपने गाली देनी है, मैं आपके लिए काम ही करता रहूँगा, मैंने आपका जिम्मा लिया है, आप मुझे जो बोलिए सर माथे, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। जब तक मैं आपका अध्यक्ष हूँ मैं काम करता रहूँगा। कुछ बातें जो छूट गई हो आप मुझे बताइए, अध्यक्ष का मान कीजिए। आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल कोई और अध्यक्ष होगा, मान सम्मान कीजिए ताकि संगठन बचा रहे। नमस्कार।